हज़रात मोहतरम बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद और मतलब एक ही है कि ये फितने का दौर जो चल रहा है हमारे और आपके दरमियान, जैसे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा फितने का जो आसमान से पानी की बूंद की तरह उतरेगी। और वही ये दौर है मेरे दोस्तों। कोई अपने आप को खुदा होने का दावा कर रहा है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि ये वीडियो आप हजरात पूरा ज़रूर देखें मेरे दोस्तों। इसका बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि आप लोग देखें कि किस तरह फितने का दौर चल रहा है। हमारे अली जनाब मोहतरम मारूफ रज़ा भाई खान, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके उम्र में रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और ज़मीनी रूहानी जिस्मानी तमाम बलाओं बीमारियों से अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमाए और दुनिया में रखे मौला तो ईमान और कुरान की दौलतों से अल्लाह माला माल अता फ़रमाए। किस तरीक़े से हमारे मारूफ रज़ा भाई इस बात का ख़ुलासा कर रहे हैं और तमाम उलमा मिलकर एक जो ढोंगी पीर है उसके गद्दी पर जहाँ उसकी जगह है वहाँ लोग जा पहुँचे हैं और किस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरे अजीज़, इस वीडियो को ज़रूर देखें आप, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में अमल में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो ज़रूर देख के जाए मेरे अजीज़। मौज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये जानते हैं कि ये फितनों का ज़माना चल रहा है, किस तरह के फितने उतर रहे हैं आए दिन हम देखते हैं, जिसको देखकर ज़बान से यही निकलता है अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और ये सब देख कर के हमें हुजूर की वो हदीसें याद आती हैं कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, एक ऐसा ज़माना आएगा जिस वक्त में इस तरह से फितने उतरेंगे, इस तरह से फितने उतरेंगे जिस तरह से आसमान से पानी की बूंदें उतरती हैं। अल्लाह अकबर। और हम वो ज़माना हम देख रहे हैं, वो यही ज़माना है। आपने देखा होगा मज़ारों पर न जाने कितने ऐसे लोग बैठे हुए देखे होंगे, मज़ारों पर बैठे होंगे और वो नमाज़ों का साफ इनकार करते नज़र आते हैं। आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे मेरा इशारा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। ख़ास करके वारिस पाक को बदनाम करने वाले लोग, ज़्यादातर वो लोग हैं जो नमाज के मुनकिर हैं, खुल्लम खुल्ला नमाज़ों का इनकार करते नज़र आते हैं। वारिस पाक को बदनाम करने वाले खुल्लम खुल्ला सीधा नमाज़ों का इनकार करते नज़र आते हैं। और ये अकेले नहीं है इस तरह के लोग, पूरा रेला है इनके साथ में, पूरा रेला इनके साथ में। और इस रेले को देख कर के आप ये ना समझें कि इतने सारे लोग, आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देवा शरीफ जाते होंगे और इस तरह के लोग वहाँ पे भी नहीं, बहुत सी जगह इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो आप ये ना समझें कि इनका ये जो पूरा रेला इनके साथ में चल रहा है तो ये हक पर हैं, नहीं, बल्कि मुफ्ती ततहीर अहमद साहब की वो बात भी हमें याद आती है जो बारहा ये बयान फरमाते हैं, वो बयान करते हैं, बारहा इस बात को बयान करते हैं कि ये वो फितनों का दौर चल रहा है, ये वो दौर चल रहा है फितनों का कि आज इस दौर में अगर कोई शैतान इंसानी शक्ल में आकर के कहने लगे कि भाई साहब मैं शैतान हूँ, अगर शैतान भी इंसानी शक्ल में आकर के कहने लगे कि साहब मैं शैतान हूँ, तो वो भी अकेला नहीं रहेगा, न जाने कितने लोग भी उसके साथ में हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी तरह से एक शैतान, कानपुर का एक आदिल साहब हैं, अक्सर बात हुआ करती, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी एक और कुछ फ़ोटो भेजे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मरदूद माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह खुद को खुदा बता रहा है ये। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। कह रहा है दो खुदा हैं, एक बातिनी जो जिसको नूर कहा जाता है और एक ज़ाहिरी, खुद को कह रहा है खुदा। नाउज़ु बिल्लाह। इससे मिलने के लिए उलमाए किराम पहुँचे तो ये दुम दबा कर बैठ गया, छुप कर के बैठ गया, सामने नहीं आया। किस तरह की बात कर रहा है देखें आप इस वीडियो में। देखो जो उलमाए किराम मिलने के लिए पहुँचे हैं इससे, इस वीडियो को आप देखें, इसने क्या कहा है, जरा इस वीडियो को देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिक रज़ा नूरी, खतीब इमाम मस्जिद नमकवाली, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर। किस वजह से आज आप लोग यहाँ पे सब एक साथ आए हैं? हमारे साथ बहुत से उलमा, गाजी शहर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा वैसी साहब के कहने पर और मशवरे के बाद ये पूरा उलमा का वफ़द आया है। मौलाना आसिफ इकबाल साहब हबीबी हैं, नई मस्जिद के मुदर्रिस हैं, मौलाना तनवीर साहब नई जामा मस्जिद के इमाम हैं,
कारी इदरीस साहब, कदवई नगर से सूफी लाल मोहम्मद साहब, हाफिज़ ज़की साहब, मुफ्ती अजमल साहब, ये तमाम तर हज़रात इसलिए आए हैं कि जो सिराज बाबा हैं, जिनकी ये गद्दी है, आप एक नज़र देख लीजिए, गद्दी बैठे लगा के कसीर तादाद में अवाम अहले सुन्नत और ये गैर मुस्लिम हजरात भी यहाँ पर बहुत से आते हैं, ख़वातीन कसीर तादाद में आती हैं। इनकी हम लोगों ने 30 मिनट 7 सेकंड की एक क्लिप सुनी है, जिसमें सवाल व जवाब के एतबार से किसी एक नौजवान ने इनसे सवाल किया कि आप दीन के ताल्लुक से बताएं, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कहीं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन मोहम्मदी है, इनका कहना है, जबकि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमाता है अगर मेरे नज़दीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और इनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन मोहम्मदी है। इनका कहना है यहूदियों का दीन दीन इस्लाम है। बाबा जी का कहना रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया। बाबा जी का कहना मेरा दीन दीन मोहम्मदी है। बाबा जी ने कहा 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम, 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम। दीन मोहम्मदी में 2 अल्लाह हैं, माज़अल्लाह। दीन मोहम्मदी में 2 अल्लाह हैं, एक अल्लाह बातिन जिसे नूर कहते हैं, दूसरा जाहिर में दिखता है उसे वली अल्लाह कहते हैं। जबकि रब कुरान में फरमाता है कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और बाबा जी का नजरिया है कि अल्लाह 2 हैं। इन्होंने दीन को 2 पार्ट में बांट दिया, एक दीन इस्लाम, एक दीन मोहम्मदी, जो कि दीन मोहम्मदी का कहीं तस्करा नहीं है। अगर जिक्र है तो दीन इस्लाम का जिक्र है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ से लेकर के आए हैं, क्या ये जिनके ताबेदारी करते हैं या जिनके भी ये मुरीद व खलीफा है, क्या उनका ये नज़रिया था जो इनका नज़रिया है। तीसरी बात, सिराज मियाँ ने कहा मैं वली अल्लाह हूँ। जब अल्लाह के वादउ ला शरीक होने की बात कहा गया अल्लाह तो एक होता है, इस पर सिराज मियाँ ने कहा मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, माज़अल्लाह। मैं कहाँ तक सुनाऊँ? क्या आपकी सिराज जी से मुलाकात हुई है क्या अभी? हम लोग ये कसीर तादाद में जो उलमा अवाम इसलिए आई है, ये हम लोगों के अंदर इस्तराब का आलम है कि हमारे इलाके में एक ऐसा शख्स है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, खुद गुमराह है, दूसरों को गुमराह कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैंने आगाह करें कि अब ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान इनके मकरो फरेम में ना आए। जब आज मुलाकात के लिए आए हैं तो कहना है कि बाबा जी आराम कर रहे हैं, मुलाकात नहीं करना चाहिए। जबकि असर और मगरिब का वक्त ये होता है, ये सोने का वक्त नहीं होता है, ये सोने का वक्त नहीं होता है। अब खुदा बेहतर जाने क्या मसला है। उनके तमाम तर मुरीदीन मौक़िदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को ये कहा गया कि आप कल आइए फिर हम मुलाकात करेंगे। उनके मुरीदाइन से आपने किसी से अंदर कहलवाया? हाँ, ये घुमाइए, ये दिखाइए बाबा जी के, ये आ जाइए सामने आ जाइए। ये मुलाकात की हम लोगों ने। हाँ, लेकिन हमने पहले जो है बुलवाया था इन लोगों को, जी जी, तो आने से इनकार कर दिया था, बोला त्यौहार है, आ जाऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। अब आए हैं तो अब आराम कर रहे हैं, इस टाइम नहीं मुलाकात हो पाएगी। कल मोबाइल नंबर दे दिया है, इनसे ले भी लिया है। कैसे बोले वाले लोगों को कि ईमानों को लूट रहे हैं लोग। आने से इनकार नहीं किया गया है, जबकि इनको बता दिया गया था कि बकरीद के बाद हमारे उलमा आप हजरात के पास आएंगे, मुलाकात करेंगे। तो अगरचे आ गए हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से लोग आ गए हैं, तो आपको मुलाकात करवा देना चाहिए। लेकिन अब चूँकि कल का टाइम दे रहे हैं, अब कल देखेंगे भाई, कल भी आएंगे हम लोग। चलिए, किसी वजह से अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई तो अब आप लोग क्या कल फिर आएंगे? फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे। देखा आप लोगों ने, ये लोग, इस तरह के लोग, ये शरीयत का लिबादा और ओढ़कर, अक़ीदत का लिबादा ओढ़कर, ये सिर्फ हराम शरीयत के पीछे ये हराम काम कर रहे हैं, सिर्फ ये अपने पेट पाल रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। इस तरह के पीर, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। देखा आपने किस तरह से खुदा होने का दावा कर रहा है ये। मुसलमानों, अपने ईमानों की हिफाजत करो, अपने इस तरह के दज्जालों से ख़ुद को महफूज रखो। ये सब इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। और ये ईमान जैसी दौलत हमें विरासत में मिली है, विरासतन मिली है, फ्री में मुफ्त में मिल गई है। इसकी हिफाजत कर लो, इसकी कदर कर लो जो फ्री में मुफ्त में मिल गई है। इस तरह के दज्जालों के से ख़ुद को महफूज रखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ीदत की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की, मसाजिद की, खानकाहों की, मदारस की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इस तरह के लोगों से, इस तरह के दज्जालों से अल्लाह पाक ईमान वालों को महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।